पलाशपुष्पं संकाशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रम रौद्रात्मकं घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र हूं। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर, जहां पर हम ज्योतिषीय घटनाओं को जानने समझने का प्रयत्न करते हैं कि कौन सा गोचर आपके लिए क्या शुभता लेकर के आ रहा है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के लिए, बुध की राशि कन्या राशि के लिए केतु का गोचर जो अभी से लेकर के अगले 8 महीने के लिए नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। केतु का मघा नक्षत्र में आना और 3 या 4 दिसंबर तक आपके लिए ये आपके 12th हाउस में रहना क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। मित्रों, 12वें घर में बैठा हुआ केतु मुक्ति का, मोक्ष का कारक है और ये केतु आपके 12वें घर से बैठ करके आपके लिए 1 2 3 4 5 आपके 4th हाउस को भी देखता है, आपके 6th हाउस को भी देखता है और आपके 8th हाउस को भी देखता है। यानी कि 12वां घर, 4था घर, 6वां घर और 8वां घर, इन चारों भावों से संबंधित केतु के नक्षत्र परिवर्तन का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्या है ये केतु? क्या है बेसिकली? ये जो आपका चतुर्युग सहस्त्राणी दिन में का पितामह, चारों युग हजार बार बदलते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जब आप महाकल्प की बात करें, एक दिन कल्प कहलाता है ब्रह्मा जी का, महाकल्प की बात करें और साइंटिफिक टर्म्स को मैच करें तो लगभग 4 बिलियन सालों का इस पृथ्वी पर जीवन का जो एक ओरिजिन मिलता है, पॉइंट वो है। यानी 4 बिलियन सालों से एक एनर्जी के कॉन्सेप्ट के रूप में आप बार बार आ रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। या साफ साफ कहें, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच सेज एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। तो मैं और आप भी 4 बिलियन सालों से ख़त्म नहीं हो रहे हैं, बस ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। केतु वो पुरातन ग्रह है जो हमारे 4 बिलियन सालों की जर्नी को जानता और समझता है। तो पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर किन भावों से संबंधित मुक्ति आपको किस जन्म में मिलेगी वो केतु बताता है। यहाँ पर केतु का गोचर आपके 12th हाउस में है। जिन लोगों का कुंडली में भी केतु का कहीं से संबंध 12th हाउस से बने, चाहे दृष्टि से या वहाँ पर हो, उनके लिए तो ये केतु का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा है। बिकॉज क्वांटम फिजिक्स का लॉ ऑफ एंटेंगलमेंट, जो एकदम से एंटेंगलमेंट प्रगाढ़ हो जाएगा। और जिनका नहीं भी है उनके लिए भी ये गोचर का केतु परिवर्तन तो ज़रूर करेगा। अब क्या करेगा? केतु त्वरित परिवर्तन वाला ग्रह है। केतु जीवन के नेक्स्ट ऑर्बिट को समझता है, नेक्स्ट ऑर्बिट में धकेलने का प्रयास करता है। 12वां घर मुक्ति है। अब धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष तब मिलेगा जब आप जीवन के बहुत सारे पहलुओं को त्याग देंगे, संन्यास ले लेंगे। त्यागना और संन्यास लेने का मतलब ये नहीं कि आपको गुफाओं कंदराओं में जाके तपस्या ही करनी है। त्यागने का मतलब या संन्यास लेने का मतलब अब वो चीज़ें बहुत बोदर नहीं कर रही हों आपको। आपके पारिवारिक संबंध, आपके घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख, समृद्धि, माता, आपके संतान, शिक्षा, प्रेम, नौकरी, करियर, इन सब भावों को लेकर के, आपके पैतृक संपत्ति के विवादों को लेकर के आप अब बहुत बोदर नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब केतु ठीक काम कर रहा है आपके लिए। लेकिन इसके विपरीत अगर ये सारे भाव आपको अभी पकड़ रहे हैं कि नहीं, मुझे यही घर चाहिए, मुझे यही गाड़ी चाहिए, मुझे यही पैसा चाहिए, इतना ही पैसा चाहिए, मुझे ये सुख चाहिए, तो इसका मतलब केतु आपसे बहुत कुछ यहाँ पर ज़बरदस्ती छोड़ने को बोलेगा। कैसे बोलेगा, क्या करेगा? देखिए मित्रों, केतु का इम्पैक्ट आपके 4th हाउस पे है। 4th हाउस है घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, सुख, समृद्धि, एसेसरीज, माता का स्वास्थ्य, आपका ही 4th हाउस है। सीने का एरिया, लंग्स का एरिया, यहाँ से गले से नीचे और पेट के ऊपर का जो पार्ट है वो 4th हाउस कहलाता है। ठीक है। अब केतु का इम्पैक्ट सिंह राशि का केतु है ना, मघा नक्षत्र में। सिंह राजा, मघा नक्षत्र भी इस सिंहासन के आकार का नक्षत्र है इस हमारे कॉस्मोस में, एटमॉस्फेयर में। तो केतु जब आपके 4th हाउस को देखे, सबसे पहली चीज़ 2 योग बनाता है। एक तो गृह त्याग योग, दूसरा बंधु भी सत्याग योग। गृह त्याग योग का मतलब आपका स्थान परिवर्तन का योग बनाता है। घर, प्लॉट, फ्लैट खरीदने बेचने का योग बनाता है। आप जहाँ पे रह रहे हो उसको छोड़ने का योग बनाता है। माता के स्वास्थ्य में या माता से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करवाता है। और यही केतु आपके खुद के 4th हाउस में स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं, इम्यूनिटी की समस्याएं, स्किन की समस्याएं भी क्रिएट करवाता है। तो घर छोड़ने, घर खरीदने, घर बेचने के तो ठीक योग हैं। जो लोग इसमें तत्पर हैं कि नहीं घर खरीदना है या घर बेचना है, उनको तो चीज़ें मिल जाएंगी।
लेकिन सेम टाइम पे बंधु भी सत्याक्त योग बनने से जैसा आप लेन देन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, इन्वेस्टमेंट, इन सब में आप पैसों का लेन देन कर रहे हैं, ये बेहद सावधानी के साथ करना चाहिए, अन्यथा धन हानि के योग आपके यहाँ पर बनते हैं। एक पाप ग्रह का इम्पैक्ट आपके चौथे घर पे व्यय वाले भाव से है, तो उसका तो है, ठीक है। एक चीज़ तो ये है कि सावधानी से करिएगा, अन्यथा इन 8 महीनों में भी लेन देन जो होगा उसमें चीटिंग के योग हैं, सावधानी से करना है। दूसरी चीज़ स्थान परिवर्तन के योग हैं। अब ये सारे योग ना 25 मई 2025 में 18 मई के बाद से चल रहे हैं। केतु तब से आपका यहाँ पर इस भाव में है। अभी क्या हुआ है, अभी नक्षत्र परिवर्तन करके केतु अपने नक्षत्र में आके और बली हो गया है। यानी जो लोगों का परिवर्तन अभी नहीं हुआ है, घर नहीं बदला है, प्लॉट फ्लैट नहीं खरीदा या बिका है, तो इंटेंसिटी और बढ़ गई है खरीदने बेचने की या परिवर्तन करने की। लेकिन जिन लोगों का परिवर्तन 25 में हो गया है या 25 से अभी तक के बीच में हो गया है, उनको ये केतु का प्रबल होना बहुत परेशान नहीं करने वाला है। एक चीज़ और मित्रों, परिवर्तन का मतलब हमेशा घर छोड़ के भागना ही नहीं। हालांकि मोस्ट केसेस में यही होता है कि स्थान परिवर्तन होता है, आप वो घर ही छोड़ देते हो। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पर आप घर नहीं छोड़ते, लेकिन घर में इतना परिवर्तन करवा देते हैं कि लगता है कि यही मेरा घर ही नहीं है। मतलब रेनोवेशन इस तरह से हो जाए अपने ही घर में कि यह पूरा का ढांचा ही बदल गया, तो फिर तो केतु का इम्पैक्ट वैसे भी मिल गया। अब आपका स्थान परिवर्तन हो या घर छोड़ने की बात हो या चीटिंग हो, इन सब की इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी, ठीक है। तो मोटा मोटा अपने स्थान पर परिवर्तन हो जाना ही केतु का एक काम है। अब या तो ये जाके एक परिवर्तन करेगा, रिलोकेट करके करेगा, या फिर दूसरा परिवर्तन जैसा मैंने बताया कि आप ऐसा इंटीरियर करवा दें, ऐसा कंस्ट्रक्शन करवा दें, रेनोवेशन करा दें कि पूरा ढांचा ही बदलता हुआ दिखे। इस तरह का योग केतु बनाता है। माता के स्वास्थ्य में तकलीफ और माता से दूरियां, दोनों को योग ये बनाता है। आपके खुद के चौथे भाव को लेकर, यानी चेस्ट वाले एरिया को लेकर के हॉस्पिटल में पैसों का संबंध दिखाता है। केतु का इम्पैक्ट आपकी नौकरी पे है, संघर्ष पे है, रोग रिपू ऋण पे है। तो माता के रोग की बात तो हमने कर ली। आपके भी स्किन के लेके समस्याएं, पैरों को लेके समस्याएं, खुजली इत्यादि को लेकर के समस्याएं होने के योग हैं। साथ में यही केतु का इम्पैक्ट आपके संघर्ष पे है, आपके नौकरी पे है। तो केतु परिवर्तनशील है। केतु आपको जिस भी जॉब में है, जिस भी करियर में है, प्रोफेशन में है, केतु का बेसिक सा मतलब है या तो आप प्रमोशंस ले लें या तो आप खुद ही परिवर्तन कर लें, एक लेवल आगे चले जाएं, तब तो केतु को समस्याएं नहीं हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ आप नहीं कर पा रहे हैं, वही जॉब है, वही काम है, वही सब कुछ चल रहा है, वही टीम है, वही पैसा भी चल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो केतु आपसे ये परिवर्तन करने को बोलता है। और असल मामले में ये एक पॉजिटिव चीज़ है। आपका घर छूटे, नौकरी छूटे या काम छूटे, ये सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन असल चीज़ ना ये है कि केतु आप जहाँ पे आज आप खड़े हो उससे ऊपर की चीज़ करना चाहता है, आपका लेवल अप करना चाहता है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर एटमॉस्फेयर ऐसे बन जाया करते हैं कि आपको छोड़ना पड़े। अन्यथा अगर आप खुद तैयार हैं इस तरह से करने को, आप खुद आगे की तरफ थ्राइव कर रहे हैं, आप प्रमोशंस चाह रहे हैं, आप उस तरह से एक्शंस ले रहे हैं, तो फिर तो केतु को समस्या नहीं है, राइट। केतु का अगला इम्पैक्ट आपके अष्टम भाव पे है। रिसर्च को लेके, ऑकल्ट को लेके, फिलोसफी को लेके, आपके पैतृक संपत्ति को लेके, सडन लॉस, सडन गेन को लेके, ससुराल पक्ष को लेकर केतु का इम्पैक्ट है। मित्रों, संबंधों को लेकर केतु की दूरियां होती हैं, वो करेगा। ससुराल पक्ष को लेकर के भी दूरियां क्रिएट करेगा, चाहे महिला हो या पुरुष। दूसरी चीज़ कि रिसर्च, ऑकल्ट, फिलॉसफी, इन सब को लेके केतु बहुत क्यूरियस है। केतु रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके इन भावों को लेकर के विदेश संबंधित चीज़ों से भी यदि कोई पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा योग यहाँ पर निर्माण होता है। ऊपर से देखा जाए तो 12वें घर का संबंध आपकी नौकरी से बन रहा है ना। विदेशी नौकरी, MNCs की जॉब, रिलोकेशंस, विदेश के रिलोकेशंस के योग, क्योंकि राहु और केतु दोनों विदेशी ग्रह ही तो हैं, है ना। तो आपके स्थान परिवर्तन, रिलोकेशंस, नौकरी में परिवर्तन, रिलोकेशंस, इन सब का संबंध विदेश से बनता हुआ दिखता है। अब विदेश का मतलब अगर आप इंडिया में हैं तो पाकिस्तान विदेश है, ऐसा नहीं है। विदेश का मतलब देश बदल गया वो तो ठीक है, लेकिन विदेश का असली मतलब ये होता है कि आपके जन्मस्थान से बहुत दूर, काफ़ी दूर, है ना। अगर आपका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है तो शायद आपके लिए उत्तर प्रदेश भी विदेश ही है, ठीक है, क्योंकि 10,000 15,000 साल पहले ये अलग अलग देश हुआ करते थे, है ना। तो
अब ऐसे अत्यधिक दूर की चीज़ों को ही विदेश समझिए। अब केतु के बिल्कुल सामने राहु होता है, जो केतु आपसे छोड़ने को बोलता है, यानी आपका जैसे मैंने पहले बताया माता, घर, गाड़ी, पैसा, प्लॉट, फ्लैट, नौकरी, इन सबको बहुत पकड़ने का ट्राई तो करेंगे नहीं आप, क्योंकि ये परिवर्तन के योग हैं। यदि आप परिवर्तन खुद करने को तैयार हो तो केतु को दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर परिवर्तन हो रहा है फॉर एनी रीज़न, अगर ऑफिस में एटमॉस्फेयर नहीं ठीक चल रहा है, संघर्ष ज़्यादा हो रहा है, स्थान परिवर्तन कई बार हो रहे हैं, आसपास के लोग, फैमिली के इश्यूज़ नहीं ठीक हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का ट्राई मत करिए। ये समय जितना लेट गो कर सकते हैं उतना ही केतु के लिए ठीक है, आपके लिए ठीक है, राइट। जो हो रहा है होने दीजिए। आप बस ये देखें कि आप क्या प्रयास कर सकते हो। जैसा आप चाहो वैसा ही हो, ये आवश्यक नहीं है, खासकर केतु के केस में। तो बस क्या करना है, आपको लेट गो करना है और अपना प्रयास करते रहना, आप क्या कर सकते हो सब कुछ ठीक करने के लिए। और केतु के बिल्कुल सामने बैठा हुआ राहु आपके 12th हाउस को देखता है, आपके कर्म स्थान को देखता है, 10th हाउस को देखता है और आपके 2nd हाउस को देखता है। आपको वाणी से संबंधित समस्याएं होने के योग हैं, दुर्मुख योग बनता है, सोच समझ के बोलना चाहिए, इस टाइप पे मुंह से कुछ भी निकल सकता है। ENT संबंधित कोई चोट वगैरह लगने के भी योग हैं और दांत वगैरह की समस्याएं भी होने के योग यहाँ से बन जाते हैं। तो ENT को लेके सावधान रहना है, भोजन को लेके सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पर फूड पॉइजनिंग के भी योग बनते दिखते हैं। और सात्विक भोजन ज़रूर करिएगा, अन्यथा फिर शनि का दिक्कत आपको ज़्यादा हो जाएगा, है ना। शनि आपके केंद्र में आकर के बैठा हुआ है, आपके 1st हाउस को देख रहा है। तो भोजन ठीक रखिएगा, वाणी, आचार, विचार, व्यवहार भी ठीक रखिएगा। और केतु मुक्ति का कारक है, तो जहाँ जहाँ वो देख रहा है, यानी कि परिवार, घर, समृद्धि, सुख, नौकरी, पैतृक संपत्ति, ससुराल पक्ष को लेकर के बहुत मोह नहीं रखिए। जो ट्रांजिशंस के फेज चल रहे हैं, जो बदलाव वाले फेज चल रहे हैं, उन बदलावों को एज इट इज़ स्वीकार कर लीजिए। जो प्रयास कर सकते हैं प्रयास करिए, लेकिन बहुत जिद मत दिखाइएगा, ये केतु का बेसिक नेचर है, ठीक है। केतु के वैदिक उपायों की बात करें मित्रों, केतु को ठीक कैसे कर सकते हैं। देखिए, केतु पूर्व जन्मों से आपके साथ हैं, तो केतु को ठीक तो नहीं कह सकता, मतलब सब बदल जाए, सब ठीक हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन केतु का उपाय करके आप बिल्कुल बारिश में छतरी वाला काम कर सकते हैं। बारिश नहीं रुकने वाली, वो तो होगी ही। छतरी वाला काम का मतलब आप इतने मजबूत हो जाएं कि केतु के जो इम्पैक्ट हैं वो आराम से झेल लें। इसके लिए 10 वैदिक उपायों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करेंगे, आपको वो 10 उपाय मिल जाएंगे। आप उपायों को ज़रूर करिएगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।